ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो मोर्यन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयिर्याण नमो वज्रायण नमो लोये संसार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम पुण्यपुण्डात्रे जयेन्द्रनमोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु। कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने बात की थी कषाय कितनी प्रकार की होती है। सामान्य रूप में कहा जाता है कि कषाय 4 ही होती है, लेकिन हमने कल फिर चारों के फिर 4 और भेद किए थे और इस प्रकार से कुल 16 कषाय बताई थी। कितनी कषाय? 16। सबको मेरे ख्याल से 16 कषायों के नाम याद हो गए होंगे अब तक, है ना? है याद किसी को 16 के नाम? के नाम याद है? हाँ, याद है, बराबर है। क्या क्या है हर एक के 4? हाँ, बढ़िया। इधर सबको याद है? बताओ, कौन बताएगा नाम? बताओ। नहीं याद है, कल नहीं आए थे। याद है नाम? कल नहीं आए थे? अच्छा अच्छा, पड़ोसी आए थे आपके? नाम याद है 16 कषाय के? बोलो। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण, बहुत बढ़िया। ये हो गई 16 कषाय। अब इनमें से एक की परिभाषा हम बताएंगे। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? किसको पता है अनंतानुबंधी कषाय? बताओ। हाँ हाँ, जो मिथ्यात्व के साथ रहे, मोक्ष मार्ग को प्रारंभ न होने दे, तो ठीक है। और अनंत संसार का अनुबंध कराए, जो अनंत संसार का अनुबंध कराए अथवा जो सम्यक्त का घात करे, उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी कषाय। किसका घात करती है? सम्यक्त। इसके होने पर सम्यक प्रकट नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव को ये होती है, और जिसके ये होती है उसके कितनी होती है कषाय? जिसके अनंतानुबंधी है उसके 4 ही है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करना किसको है याद? ना बताओ। हाँ, जो किंचित भी त्याग परिणामों का घात करे, जो किंचित भी त्याग न होने दे, जो एक देश चारित्र को घाते। कितने चारित्र को? एक देश, यानी किंचित भी नहीं हो रहा है ना, एक देश चारित्र भी नहीं हो रहा है, तो उसको जो घातता है उसका नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। इसके बाद में तीसरा है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ये किसे कहते हैं? बताओ। सकल त्याग की एक देश त्याग, पूर्ण त्याग, जो 5 पापों के पूर्ण त्याग को न होने दे, माने जो सकल चारित्र को घाते, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग। आवरण का अर्थ क्या है?
ढाकना, प्रकट न करना। तो प्रत्याख्यान माने त्याग को जो आवृत करे, सकल त्याग को आवृत करे, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। अब अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ कौन बताएगा? बताओ चलो। बोलना नहीं, बोलना हाथ खराब। प्रत्याख्यानावरण, हाँ बताओ भाई साहब। अ का अर्थ क्या? अ का ये तो यहाँ से पढ़ लिया अपन ने। बिना आपको बिना पढ़े उसका अर्थ समझाना है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, बताओ अ का अर्थ क्या है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या, आवरण का अर्थ क्या है? आप बताओ अभी जी, बताओ। नहीं उनको बता दूंगा। किसका अर्थ? किंचित। अ का अर्थ, हाँ। प्रत्याख्यान का अर्थ है क्या? आवरण माने न होना, किंचित त्याग को न होने दे। अ माने किंचित, अ का अर्थ ध्यान रखना है। फिर संज्वलन, संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? जो यथाख्यात चारित्र का घात करे उसे कहते हैं संज्वलन कषाय। अर्थात जो पूर्ण वीतरागता को प्रकट न होने दे उसका नाम क्या है? संज्वलन कषाय। मिथ्या दृष्टि की कितनी होती है? 4 होती है। अनंत भगवान की कितनी होती है? कितनी होती है अनंत भगवान के? 1 भी नहीं। सिद्धों के 1 भी नहीं, बराबर। अनंत और सिद्धों के 1 भी कषाय नहीं। मिथ्या दृष्टि के 4 कषाय। अब 2 कषाय किसके हैं और 3 कषाय किसके? तो किसके 2 कषाय है? मैंने 2 का अभाव हो गया और 2 विद्यमान है। ऐसे जीव कौन है? अरे बोलना तो ही नहीं अपने को, तो आपके लिए सही नहीं। कौन है ऐसे जीव? सम्यक सहित जिन्होंने एक देश चारित्र प्रकट किया है, ऐसे जीवों के 2 कषाय चोपड़ी का अभाव। मुनिराज की अभी बात करें। श्रावक थे, गृहस्थ श्रावक जो है यदि सम्यक दर्शन प्रकट करता है तो उसके 1 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है। और सम्यक दर्शन सहित यदि वो एक देश चारित्र को प्रकट करता है, अर्थात अणुव्रत सहित उसके जीवन में चारित्र प्रकट होता है, तो उसके 2 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है। मुनिराज है, उनके सम्यक सहित महाव्रत है, तो उनके 3 कषाय चोपड़ी तक का अभाव हो सकता है। इसलिए 3 का अभाव करने में समर्थ केवल मुनिराज है। 4 का अभाव करने में समर्थ केवल अनंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है। 2 का अभाव करने में समर्थ केवल अणुव्रती श्रावक है और 1 का अभाव केवल सम्यक दृष्टि के होता है। मतलब सम्यक दृष्टि है केवल, अणुव्रती महाव्रती नहीं। और जो सम्यक दृष्टि भी नहीं है उसकी कितनी है? 4। सबसे पहले कौन सी जाएगी? अनंतानुवृत्ति, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्ञा। ये सब क्रम से जाएगी। और जिसके 1 भी नहीं गई है उसके 4 ही है। 1 चली गई तो कितनी बची? उसके 3। उसके 2 चली गई उसके 2। जिसके 3 चली गई उसके 1। जिसके 4 चली गई उसके क्रम से जाएगी। अब देखो ये तो 16 कषाय हो गई, ये सबको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इसमें अनंत संसार की कारणभूत कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक अनंत संसार चालू है, और अनंतानुबंधी का अभाव होते ही संसार शांत रह जाता है, अनंत नहीं रहता। अधिक से अधिक रुलेगा तो एक उसकी सीमा है, उससे अधिक काल तो वो संसार में नहीं रुलता। कल एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कि अनंतानुबंधी किसी के नहीं है, अभी नहीं है, बाद में फिर हो सकती है क्या? तो इसका उत्तर है कि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अनंतानुबंधी का जब तक सत्ता में से नाश नहीं होता तब तक वो नष्ट होकर फिर हो सकती है। जब वो महाव्रती होते हैं ना, उनकी कितनी कषाय का उदय नहीं है, कितनी कषाय नहीं है उनके? मुनिराज है, 3 कषाय चुपड़ी के अभाव वाले,
सम्यक दर्शन है महाव्रते सकल चारित्र है, कितनी कषाय का अभाव? 3 का अभाव। इसी भाव से मोक्ष नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव रहेगा? स्वर्ग में मुनि होते, अणुवृत्ति होते, कितने का रहेगा? 1 का रहेगा। यदि सम्यक दर्शन कायम रहा तो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव रहेगा, 3 का सद्भाव हो जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कोई परमानेंट काम नहीं है ये। परमानेंट तो जब वो केवल ज्ञानी हो जाते तो परमानेंट काम, खत्म काम। केवल ज्ञानी होने का फिर कोई कषाय पुनः उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य जो है अकेला ऐसा है जो चारों कषाय का अभाव कर सकता है। तिर्यंच जो है वो कितनी कषायों का अभाव कर सकते हैं? 2 का। और देव और नार की केवल 1 का ही। मनुष्यों में सामर्थ्य है कि 3 कषाय और 4 कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकते हैं। न देवों में है, न नारकियों में, न तिर्यंचों में। तिर्यंचों में है तो फिर भी 2 का, और देव नारकी में तो केवल 1 का ही। देव नारकी कितनी तरक्की भी कर ले, उनकी 1 कषाय चौकड़ी से अधिक का अभाव नहीं होगा। और तिर्यंचों में 2 कषाय चौकड़ी से अधिक का अभाव नहीं होगा। मनुष्यों में 3 का भी अभाव हो सकता है, और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले के चारों का अभाव करके केवल ज्ञान की प्राप्ति है। आगे समझ में? अभी पंचम काल में कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव किया जा सकता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। 4 आंसर है, एक शब्द दो, बचेगी क्या उसके बाद? 3 कषाय चौकड़ी तक का अभाव भी हो सकता है। इस काल में भी महाव्रत धारण किए जा सकते हैं। मुनि अवस्था यथार्थ मुनि दशा होकर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है। इस काल में 3 का हो सकता है, वो 4 का नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, महाव्रती हो सकते हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकते हैं, यथार्थ मुनिलिंग हो सकते, यथार्थ मुनि पद धारण किया जा सकता है, सब हो सकता है। जितने अपने को ग्रंथ आदि राज दिए हैं सारे, किरण दिए, मुझे राजा ने तो दिए। मुझे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था। यहाँ से जीव देवगति में जाएगा तो उसका प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा? क्या देवगति में जाना प्रमोशन है कि डिमोशन? अमिंद्र के ऊपर चले जाए, सरवार सिद्धि में चले जाए वाले को, अभी जा ही नहीं सकता क्या, पर चले भी जाए कोई तो प्रमोशन है नहीं कि डिमोशन। उसका विकास हुआ, उन्नति हुई कि उसकी अवनति हुई है? अवनति हुई है उसकी। उससे क्या मतलब? 1 भाव था वहाँ तो उसका अवनति हुई है, यहाँ तो 2 का भाव कर सकता है, 3 का भाव कर सकता है, वहाँ कितने का रहेगा? 1 का ही भाव रहेगा। तो तरक्की क्या हुई उसमें? क्या फायदा है? फिर क्या फायदा? फायदे से मतलब नहीं है, वो अवस्था ऐसी है जैसे कोई परीक्षा के लिए पुण्य का फल जो है देवगति होती है, लेकिन देवगति में तो कषाय का उदय चालू हो जाता है। देवगति में 1 कषाय से अधिक का अभाव नहीं हो सकता, 2 का, 3 कषाय का उदय रहता है। केवल एक अनंतानुबंधी का अभाव करके रह सकता, सम्यक दर्शन रह सकता है कायम, उसके अलावा कुछ। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, साहब हमने त्याग लिए हैं, 5 पापों का त्याग किया है, एक देश, हमने रात्रि भोजन का नियम लिया है, लेकिन हमको एक चिंता है कि मर गए उसके बाद क्या होगा, हमारे नियम का याद रहेगी कि नहीं रहेगी? कि भाई तुम्हारे जितने भी नियम है वो केवल मरते दम तक के ही है, मरने के बाद के नहीं है। चिंता मत करो, जितने भी अपने नियम होते हैं सब कब तक के होते हैं? मरण पर्यंत। इस नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा, तो मरण पर्यंत तक की तो है। महाव्रत क्या मरने के बाद भी रहते क्या? अणुव्रत रहते हैं, सम्यक दर्शन रहता है। अरे सम्यक दर्शन रह सकता है, यही तो लिख रहा हूँ। सम्यक दर्शन अगले भाव में जा सकता है, अणुव्रत महाव्रत नहीं जाते, छूट जाएंगे उसे। एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव करके साथ में ले जा सकते हो, उससे ज्यादा वीतरागता कोई ले जाने में समर्थ नहीं है। हाँ,